मेंडलीव के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है या जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको हम स्टडी करते हैं वो कंट्रीब्यूशन है हेनरी मोसली की। हेनरी मोसली ने न्यू प्रॉपर्टी दी एलिमेंट्स को जो कि है एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक नंबर जो है बुनियाद बना फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये कहता है कि दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो अनलाइक मेंडलीव जिसने एटॉमिक मास को बुनियाद बना के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, मोस्टली ने क्या किया, मोस्टली ने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो इसने न्यू प्रॉपर्टी दी एलिमेंट्स को। वो क्या थी? एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। सो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये इट इज बेस्ड ऑन दी मोसलेस पीरियोडिक लॉ जो कि है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। अब पोजीशन क्या है एलिमेंट्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? सो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स एंड 7 periods. The elements present in any one group have the same number of valence electron, यानी कि अगर एक ग्रुप में जितनी भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सब के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनकी तादाद बराबर है। Also the number of shells increases as we go down the group, यानी कि अगर हम ग्रुप 1 की बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिसमें आता है हमारे पास स्टार्ट होता है फ्रॉम हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो शेल इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहते हैं। The elements present in any one period contain the same number of shells. Also, with the increase in atomic number by 1 unit on moving from left to right, the valence shell electron increases by 1 unit. यानी कि अगर हम पीरियड में देखें तो पीरियड में एलिमेंट्स क्या करते हैं कि उनमें नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं लेकिन उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। ठीक है, और ईच पीरियड मार्क्स आ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल, यानी कि पीरियड जब ख़त्म होता है तो उसके साथ एक शेल जो है उसकी फिलिंग कंप्लीट हो जाती है। Modern periodic law states that the properties of elements are the periodic function of their एटॉमिक नंबर। अब ग्रुप्स और पीरियड्स क्या है? पीरियड्स आपको जो हॉरिजॉन्टल रोज नजर आ रहे हैं ये है, यानी कि फर्स्ट पीरियड आपके पास कौन सा है? फर्स्ट पीरियड हमारे पास है हाइड्रोजन स्टार्ट होता है और हीलियम पे खत्म होता है। ग्रुप्स क्या है? पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उसको कहा जाता है ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप 1 अगर आप देखें तो वो हाइड्रोजन है, उसके एलिमेंट्स बाकी फिर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एंड फ्रांशियम। ग्रुप 2 के एलिमेंट स्टार्ट होते हैं फ्रॉम बेरिलियम और खत्म होते हैं ऑन रेडियम। ठीक है जी, तो ये तो है ग्रुप्स और पीरियड्स को डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो इस स्लाइड में आपको डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे। सो जो टॉप पे एलिमेंट्स है टू एट द टॉप, यानी कि अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है और राइट साइड पे हीलियम है, ये हमारे पास स्पेशल एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन जो है उसके अंदर दो ग्रुप्स की खसूसियात हैं, एक ग्रुप 1 की और दूसरी ग्रुप 7 की, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है। टू साइंटिस्ट हाइड्रोजन में कभी कभार एक मिसिंग इलेक्ट्रॉन भी होता है, कभी कभार इट हैज एन एक्स्ट्रा, यानी कि एक ज्यादा होता है। हीलियम इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर एलिमेंट्स, क्यों? क्योंकि इसके अंदर या आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और चूंकि इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये अभी तक या इसको हमने ग्रुप किया है उन एलिमेंट्स के साथ जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि अमूमन तौर पे उनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है। ठीक है जी, और जो सेंटर में एलिमेंट्स हैं, ये जो सेंटर सेक्शन है एलिमेंट्स का जो कि ऑरेंज कलर यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है और इनमें स्पेशल इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो पाए जाते हैं।
नाउ पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट्स के 8 ग्रुप नज़र आएंगे, ठीक है जी। और जो इसके साथ नीचे ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है जो बिल्कुल ही डिफरेंट कलर का है, जो सेलेनियम से स्टार्ट होता है विद एटॉमिक नंबर 58 और किसको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। और ये जो पहले 8 ग्रुप्स हैं इनको इनकी नंबरिंग की गई है। ग्रुप 4 जो है इट कंटेन्स द एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। और देयर एटम्स या इनके एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटर मोस्ट शेल्स में होते हैं। दी एटम्स ऑफ द ग्रुप 5 एलिमेंट्स जो कि है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में होते हैं। और कुछ ग्रुप्स के स्पेशल नाम भी हैं, जैसे कि ग्रुप 1 को ऑफन या कभी कभार ज़्यादा बेशतर औकात अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ग्रुप 2 हमारे पास बेरिलियम से स्टार्ट होता है, उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। और यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया गया है डिफरेंट कलर से, जो येलो है अल्कली मेटल्स है, फिर ब्लू रिप्रेजेंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल से, फिर ट्रांजिशन मेटल्स है। उसके बाद आपको नॉन मेटल्स नज़र आएंगे जिगजैग मैनर में, और लास्ट में नोबल गैसेस जो है वो आपको नज़र आएंगे, ठीक है जी। सो इस तरह तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन है या ग्रुपिंग है। अच्छा, तो इस स्लाइड में आपको ग्रुपिंग नजर आएगी। जो 1A है, मतलब ग्रुप 1A, इसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 7 हमारे पास 7A हेलोजन है। और ग्रुप 8 है, इसको ग्रुप 0 भी कहा जाता है, ये हमारे पास नोबल गैसेस में शुमार होते हैं। तो जो सेंटर में आपको नजर आएंगे फ्रॉम 3B टू 2B, ये तमाम हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और जो नीचे आपको सीरीज नज़र आ रही है उनका स्पेशल नाम है लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। ओके जी, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर और इन द फॉर्म ऑफ टेबल हैविंग 7 हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स जिनको पीरियड्स कहा जाता है, एंड 18 वर्टिकल रोज ऑफ एलिमेंट्स जिनको ग्रुप्स का नाम दिया गया है। नाउ व्हाट आर पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियड्स क्या है? पीरियड्स हमारे पास है हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स। कितनी पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में? देयर आर 7 पीरियड्स ऑफ एलिमेंट्स, जो कि अभी नीचे हम एक एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और इसका वेरी शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं। सेकंड पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं जो कि लिथियम से स्टार्ट होकर नियॉन पे खत्म होते हैं। इस पीरियड का नाम है शॉर्ट पीरियड, चूंकि 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड पीरियड है आल्सो 8 एलिमेंट्स। स्टार्ट होता है थर्ड पीरियड सोडियम से और एंड होता है एट द आर्गॉन, और इस पीरियड को भी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं फ्रॉम पोटाशियम टू क्रिप्टॉन, और इस पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहते हैं। फिफ्थ पीरियड हैज 18 एलिमेंट्स फ्रॉम रुबिडियम टू जीनॉन, और इस पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। सिक्स पीरियड हैज 32 एलिमेंट्स फ्रॉम सीजियम टू रेडॉन, और इसका नाम है वेरी लॉन्ग पीरियड। सेवंथ पीरियड हैज 28 एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रेंशियम टू एटॉमिक नंबर 114, और इस पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड भी कहा जाता है। 14 elements each of the 6th and 7th periods are placed separately at the bottom of the table. The 14 elements of the 6th period from lanthanum to lutetium, और 7th जो है इसी तरह 14 elements of the 7th period from actinide to lawrencium, ठीक है जी। इस पीरियड को कहा जाता है actinides। Now there are 18 groups of the elements जिनको डिवाइड किया गया है into 9 main groups, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं with Roman letters 1 2 3 4 5 6 7 8 and 0 groups. The groups 1 to 7 has 2 subgroups. Now the each groups called as A subgroup and B subgroup. Group 8 has 3 rows of elements and 0 groups have 1 row of elements.
दी ए सब ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स, यानी जिनके साथ ग्रुप 1A 2A या 3A ए सिंबल हो उनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है, और जिनके साथ P लगा गया यानी 2B या 3B 4B, D represents the transition elements, and lanthanides and actinides are called inner transition elements. The group 1A elements इनको अल्कली मेटल्स कहा जाते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, स्पेशल नेम्स इसके, ग्रुप 7A एलिमेंट्स को हेलोजन्स कहते हैं, एंड ग्रुप 0 एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस. In a group, all the elements have the same number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि उनकी जो वैलेंस शेल या जो आखिरी शेल है ग्रुप में, तमाम एलिमेंट्स के आखिरी शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक जैसे होंगे. अगर आप ग्रुप 1 के एलिमेंट लें तो उनके तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा, और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है जी.